भांग के पौधों के बीच और मेरे पीछे एक खंडर है और खंडर की जमीन के नीचे एक सपना दबा हुआ। ये सपना है उस मजलूम गरीब के बच्चे का कि मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में आऊंगा, पढ़ूंगा और उस शिखर को छूंगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया। अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा, अपने जिले का नाम रोशन करूंगा। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य ये है कि ये जो खंडर है, इसकी नींव आज से लगभग 10 से 15 साल पहले रखी गई। ये ऐसा इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि कई बार जब हमने विभाग से इस संबंध में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की तो हमें कोई सटीक जानकारी नहीं मिली। तो इसीलिए 10 से 15 साल इस शब्द का, इस डाटा का मैं उपयोग कर रहा। इतना समय हो गया है ये बिल्डिंग ऐसी पड़ी हुई। आप सोचिए, अगर ये 5 साल लेता बनने में तो आज 10 सालों में हजारों बच्चे यहां से पढ़ के निकले होते, अपना सपना पूरा करके निकले होते। आज जो बच्चा 10,000 में रूम ले रहा है, 5,000 उसको अपना बाकी खर्चा आ रहा, वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के हॉस्टल में पढ़ रहा होता। पर यही है, क्योंकि सरकारी काम है और जिस तरह सरकारी फाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाने में सालों लगा देती है, उसी तरह सरकारी इमारतें भी एक ईंट से दूसरी ईंट और एक छत से दूसरी छत पहुंचने में या फिर इनॉग्रेशन के टाइम तक पहुंचने में सालों साल लगा देती है। यही स्थिति है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के डोडा के हॉस्टल की। कब बनेगा कोई नहीं जानता है। जानकारी जितनी प्राप्त हुई उतनी साझा करूंगा। आज से लगभग 10 से 15 साल पहले इसकी नींव डली गई। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ओबीसी छात्रों के लिए इस हॉस्टल का निर्माण यहां पर करना था। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से जमीन ली गई और सोशल वेलफेयर विभाग की तरफ से पैसा आया, इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। पर बीच में क्या हुआ? ठेकेदार को कुछ शायद पेमेंट नहीं मिली या अनबन हुई और केस पहुंच गया कोर्ट में, ऐसी जानकारी मिली। सत्यता की पुष्टि स्वयं ठेकेदार जी करेंगे या फिर विभाग करेगा। उसके बाद से अभी तक ये इनकम्प्लीट ऐसे ही पड़ा हुआ है। जहां छात्रों के शोरगुल की गूंज आनी चाहिए थी, वहां अब कुछ सुनाई नहीं देता। इसी संबंध में बातचीत करने के लिए कि आखिर ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है, इतने लंबे समय से इसका काम पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बातचीत करेंगे। यहाँ पर जीडीसी डोडा के ही छात्र हैं अनीश जी। अनीश जी, आप यहाँ पे आ जाइए। आप भी इस कॉलेज के ही छात्र हैं और साथ में जब आपने एडमिशन ली होगी तब भी ये ऐसी हालात में था। अब आप, मुझे लगता है शायद 1-2 साल आपको भी हो गया है। कैसे देखते हैं इस रुके हुए काम को? क्या कुछ आपने समझा है इतने साल में? हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम मनीष राजपूत है और मैं डिग्री कॉलेज डोडा में थर्ड ईयर का छात्र हूँ और एबी में डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर का दायित्व निभा रहा हूँ। तो जब मैंने एडमिशन ली तो मुझे लगा कि 1-2 साल हो गए हैं इस बिल्डिंग का काम शुरू हुए, तो शायद ये 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाएगी और जो मेरे सेमेस्टर के बच्चे शायद इस सेमेस्टर में नहीं पर अगले सेमेस्टर में एक हॉस्टल का जो बेनिफिट है वो उठा पाएंगे। पर बढ़ते-बढ़ते सेमेस्टर बीतता गया, ईयर बीतता गया और अब मैं लास्ट ईयर में हूँ अपने, पर ये काम ऐसा का ऐसा ही रहा। तो पता किया हमने भी प्रिंसिपल सर से, बाकी लोगों से, तो फिर पता लगा कि ये काम तो मतलब एक दशक हो गया है, 10 साल या 15 साल हो गए इस काम को लगे हुए। जो काम शुरू तो हुआ पर उसको अपना अंजाम नहीं मिल पाया। इसकी नींव तो डली गई पर इसकी इनॉग्रेशन नहीं हो पाई। जब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इसका काम शुरू किया तो यही सोच के किया था कि बच्चे इस जो रेंट देते हैं महीने का उससे बचेंगे, अच्छी फैसिलिटीज़ को एन्जॉय करेंगे, अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कर पाएँगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाएँगे बिना इसकी टेंशन के कि रेंट देना है या बाहर की सोसाइटी कैसी है। कॉलेज का पढ़ाई का अपना माहौल रहेगा हॉस्टल का। पर ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। एक बिल्डिंग जो अब खंडर में तब्दील हो चुकी है, जिनके सरियों को इनकी जंग लग गया है और ये दर्शाता है कि मतलब कितना ढीला एडमिनिस्ट्रेशन है। ये दिखाता है, एक परछाई है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, कि जिनने काम 10 साल पहले शुरू तो किया पर वो एक हॉस्टल के काम को 10 से लेके 15 साल तक खत्म नहीं कर पाए। और हम किसी छोटे गवर्नमेंट स्कूल, मिडिल स्कूल की बात नहीं कर रहे,
हम डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े कैंपस की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी एक टाइम पे 1000 से लेके 1500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। उस कैंपस में एक हॉस्टल का ना होना अपने आप में एक नाकामयाबी है एडमिनिस्ट्रेशन की। अब इसका इश्यू जैसा कि आपने कहा कोर्ट में है या जो कुछ भी, पर उससे क्या हो रहा है? डोडा के स्टूडेंट्स का लॉस और जो गरीब बच्चे हैं उनको स्ट्रगल और स्ट्रगल। तो पेरेंट्स को, पहले तो पेरेंट्स जब अपने बच्चों को दूर से यहाँ भेजते हैं उनको टेंशन होती है हमारा बच्चा बाहर जाएगा, निकलेगा, कैसा माहौल होगा, सोसाइटी कैसी होगी, उन सब की टेंशन ये हॉस्टल खत्म कर सकता था। उन सब पेरेंट्स को दिलासा होता कि हमारा बच्चा हॉस्टल में है, निगरानी में है, सब कुछ उसको मिल रहा है। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बच्चा जो असर से, काश्तीगढ़ से, भलेसा से, गंदोह से, भद्रवाह से यहाँ पे आता है तो एडमिशन तो मिल जाती है, पर उसको पहले अपने लिए अच्छा सा रेंट के लिए कमरा ढूंढना है। इसका रेंट 5 से 10,000 रुपया होगा। उसके अलावा उसका पर्सनल खर्चा होगा खाने पीने का 5-6 हज़ार। तो जो चीज़ 1000-2000 में हो सकती थी, एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामयाबी की वजह से एक बच्चा, जो हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, ये हम जानते हैं, उसको उसी 2000 के बदले 10 से 15,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है डोडा में पढ़ने के लिए। तो पढ़ाई तो जहाँ जहाँ हम कहते हैं 2025 चल रहा है कि पढ़ाई तो हर बच्चे को उस फैसिलिटी में मिलनी चाहिए, मैं डिजर्व करता है हर बच्चा डोडा का, हर बच्चा डिस्ट्रिक्ट का, हर बच्चा ये हॉस्टल डिजर्व करता है, पर उसको मिल नहीं रही है फैसिलिटी। तो मनीष जी, जैसे कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, पर खाली घर भी शैतान किसी और का घर होता है, शैतान का घर होता है। क्या होता है यहाँ पे? जी देखिए, हम तो कभी मतलब हम शुरू में तो हम आए नहीं यहाँ पे। 1-2 बार जब हम आए तो अंदर सिर्फ नशे के पदार्थ थे, चाहे वो सिगरेट्स हो, चाहे वो स्ट्रिप्स हो और इंजेक्शन भी इवन। तो आप सोचिए कि एक बिल्डिंग जिसको पढ़ाई के लिए बनाया गया था, बच्चों की सहूलियत के लिए बनाया गया था, वो अब मतलब ड्रग्स लेते हैं उन लोगों का अड्डा बन चुकी है। एक कैंपस के अंदर, एक कॉलेज की कैंपस के अंदर, कॉलेज की ज़मीन के अंदर एक बिल्डिंग जिसके अंदर लोग ड्रग्स ले रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये कैंपस कितना लैग कर रहा है इस चीज़ में। चलिए, तो क्या अब अंत में अनुरोध करेंगे, क्योंकि सरकार जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन भी कई बार दावे करता है और खासकर तब जब ये एक ओबीसी हॉस्टल है, आप इसे ध्यान में रखिए। सरकार और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए, एक तो अपने आप की पीठ बहुत थपथपाती है कि हमने ये किया, हम वो कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना, लेकिन जब मूलभूत सुविधाओं की बात है वहाँ लैग कर रहे हैं। क्या अनुरोध क्या करेंगे अगर बात जी, करें? मेरा अनुरोध एक हिसाब से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से, क्योंकि अब हमारे पास सरकार है। 5 साल जो हम कहते हैं सरकार, अब सरकार है, तो हम यही चाहेंगे कि स्टूडेंट्स की डेवलपमेंटल इश्यू को आगे रखा जाए। अपनी निजी राजनीति से बढ़कर डेवलपमेंट और स्टूडेंट्स के इश्यू को रखा जाए और देखा जाए। दिखती बात है कि एक बिल्डिंग जो हॉस्टल के लिए शुरू हुआ था, जिसका काम अब खंडर बन चुकी है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है इसको दोबारा कन्वर्ट करना उस हॉस्टल में। दोबारा स्टूडेंट्स के मन में वो दिलासा पैदा करना कि हाँ, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सुन रही है। सरकार आपके इस स्टूडेंट्स के इशू, जो हमें दिख रहा है कि स्टूडेंट्स को ये दिक्कत डोडा में फेस करनी पड़ रही है, उसके लिए काम कर रही है। तो सरकार ने जितने दावे किए थे अपने मैनिफेस्टो में कि हम स्टूडेंट्स के लिए ये करेंगे, हम स्टूडेंट्स को ये देंगे, ये प्रोवाइड करेंगे, हम भी यही चाहते हैं कि आप डोडा के स्टूडेंट्स को एटलीस्ट एक हॉस्टल प्रोवाइड कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद। मनीष जी हैं, बहुत सुंदरता से इन्होंने अपनी बात रखी है। मुझे भी आशा है, लगता नहीं है कि कुछ बचा है कि और आपके साथ बात की जाए। आप भी बोर हो जाते हैं जब इतनी लंबी वीडियो होती है। तो चलिए, शेयर ज़रूर करिएगा और आप तो जानते ही हैं किसे शेयर करना है, अधिकारियों तक, मिनिस्टर्स तक इसे पहुंचाइए ताकि आपका भाई, दोस्त इस कॉलेज का इस्तेमाल कर पाए। धन्यवाद।